आज वैलेंटाइन डे है, यानी प्यार जताने का खास दिन। प्यार मतलब भरोसा, लेकिन अगर आपका भरोसा पहली ही मुलाकात में टूट जाए तो क्या होगा? हम आपको इसलिए वैलेंटाइन डे के दिन सचेत कर रहे हैं उस खतरे के बारे में जिसका शिकार कोई भी हो सकता है। मिलिए दिल्ली में रहने वाले शिवम से। शिवम पेशे से आईटी इंजीनियर है, समलैंगिक है। बीते साल 3 दिसंबर को इनकी दोस्ती टिंडर ऐप पर अंकित नाम के लड़के से हुई। अंकित ने टिंडर डेटिंग ऐप पर अच्छा खासा प्रोफाइल बनाया हुआ था। दोस्ती आगे बढ़ी और फिर ठीक 1 महीने बाद 3 जनवरी को शिवम अंकित से मिलने पहुंच गया। और फिर क्या हुआ सुनिए। वहाँ पर मैं गया, उसने ताला खोला, अंदर हम गए तो मतलब थी आपस में बातचीत, तो बस बैठे ही थे और ही वाज फोर्सिंग के अनड्रेस हो जाऊँ मैं, तो ही सक्सेसफुल उसने कर भी दिया। और जैसे ही ये हुआ ऐसे ही 4 गुंडे वहाँ घुस गए और वो मुझे मारने लगे, पीटने लगे और ह्यूमिलेट करने लगे, गालियाँ देने लगे। तो आई वॉज फुली डिस्टर्ब्ड कि क्या हुआ अचानक से। आई वॉज सरप्राइज, शॉकिंग। और उसके बाद जो हुआ वो भयावह था। देखिए, आज इंसान धीरे धीरे अकेला होता जा रहा है और उस अकेलेपन का काट निकालने के लिए ऑनलाइन नई दोस्तियां, नए रिश्ते ढूंढ रहा है। यही कारणवश है कि ऑनलाइन डेटिंग इकोसिस्टम और ऐप्स, डेटिंग ऐप्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्रचलित होते जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप तो इमोशनली एक नए पार्टनर, एक नए दोस्त को ढूंढ रहे हैं। आप ये भूल रहे हैं कि साइबर क्रिमिनल्स आपकी जो ये वल्नरेबिलिटी है उसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं और आपको साइबर क्राइम का शिकार बना रहे हैं। बदलते वक्त के साथ अब प्यार और इजहार के तरीके भी बदले। ये डिजिटल रोमांस का दौर है। आजकल डेटिंग ऐप्स युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं ऐप्स का इस्तेमाल अपराधी ठगी, ब्लैकमेलिंग और शोषण के लिए कर रहे हैं। इसीलिए सावधान रहिए। जब हम ये ऐप के थ्रू मिलते हैं तो हम वीडियो कॉल वगैरह करके देखते हैं, कुछ उनके इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह सर्च करके देखते हैं। तो ऐसे करके मैं मिला, काफ़ी सावधानी रखी। हालांकि एक बार ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ पहले कभी हुआ था, 1-2 साल पहले। मैं ऐसे किसी के साथ ड्रिफ्ट ले ली थी, लेकिन उस समय हरी कृपा से मैं छूट गया। उन्होंने मुझको तरस खा के छोड़ा। लेकिन वेरिफिकेशन का तो आप किसी पर ट्रस्ट ही कर सकते हैं, और फिर भी किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। और मानिए आप एक जने से मिलने गए, 8 गुंडे आ जाएं, तो उस समय आप क्या करेंगे? कोई आपके साथ हमने हथियार लेके खड़ा हो। तमाम साइबर एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अगर आप डेटिंग ऐप्स के जरिए प्यार की तलाश कर रहे हैं तो किसी से मिलने से पहले 100 बार सोचें, लगातार उसके बारे में जानकारी करें और जब ये पुख्ता हो जाए कि वो शख्स सही है तभी उससे मुलाकात करें। इसके साथ ही ऐप में उस प्रोफाइल का वेरिफिकेशन भी कई बार करें। जो देखते हैं, सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। अब वो समय आ गया है कि हम अपने मस्तिष्क में एक डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना को जागृत करें। हर वो जानकारी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको तब तक विश्वास ना करें जब तक हम उसकी सत्यता या उसकी ऑथेंटिसिटी को, वेरासिटी को हम पूरी तरीके से ऑथेंटिकेट ना कर सकें। दूसरी बात, ऑनलाइन रिलेशनशिप में आप जा रहे हैं, थोड़े से सावधानी बरत लीजिए। यहाँ पर बहुत से फ्रॉड लोग बैठे हुए हैं। तो जब तक आप इंडिपेंडेंट तौर पर अपने ऑनलाइन फ्रेंड की तफ्तीश ना कर पाएँ, तब तक आगे रिलेशनशिप ना बढ़ाएं। कोशिश करें सर्च इंजन के माध्यम से उनके बारे में जानें, लोग क्या कह रहे हैं उनके बारे में जानें। एक्चुअल वर्ल्ड जो तफ्तीश होती है वो करनी ज़रूरी है। कॉमन सेंस अक्सर हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं लोग भूल जाते हैं क्योंकि वो भावनाओं के दरिया में बह जाते हैं। मुझे लगता है कि ऑनलाइन रिलेशनशिप अगर आपने करनी है तो आपने रिलेशनशिप दिमाग से करनी है, दिल से नहीं करनी है। शिवम को नग्न अवस्था में एक कमरे में 7 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान
उसके साथ हैवानियत की हदें पार कर दी गई। मेरे को फिर बेड से उतार कर नीचे ज़मीन में गिरा दिया और कोई लात से कोई बेल्ट से इतने बुरे ढंग से वो टॉर्चर करने लगे, मारने लगे। एक क्रिमिनल ने मेरा गला दबा दिया और फिर मतलब मुझे इस तरीके से अपने जीवन को बचाने के लिए मैंने जस्ट पैटर्न खोल के दे दिया कि मैंने कहा मैं खोलता हूँ, रुको रुको। और मैंने जैसे खोला तो उन्होंने मुझे छोड़ा। उसके बाद वो मेरा मोबाइल लेके मुझे कमरे में ताला बंद करके मतलब बाहर से लगा के, 2 क्रिमिनल मेरे साथ थे 18-19 साल के, और वो सब मेरे मोबाइल से यूपीआई के जरिए बाद में पता चला कि उन्होंने मतलब सारी ट्रांजेक्शन्स स्टार्ट कर दी, शुरू कर दी। शिवम के अकाउंट से करीब 1.25 लाख रुपए निकाल लिए गए और उसे 100 रुपए देकर रात करीब 2:30 बजे छोड़ दिया गया। आरोपी उसके मोबाइल से 8-9 लाख रुपए का लोन लेने की फिराक में थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। फिर इन्होंने 3 प्रोडक्ट्स की शॉपिंग भी करी एजियो पे, और उसके बाद इन्होंने कहा कि आप 50,000 कैश दो और 5 मिनट में जाओ। और फिर मैंने कहा मेरे पास तो कोई भी नहीं है कैश व 1 रुपये भी। फिर इन्होंने 20,000 मांगे आधा घंटे के बाद। इन्होंने मेरे मोबाइल से मतलब अपने मोबाइल में सारा सिम लगा के मेरा फेस को इन्होंने आधार से वो भी किया, बायोमेट्रिक एक तरह से फेस ऑथेंटिकेशन यूज़ किया लोन लेने के लिए। दे वर ट्राइंग कि 8-10 लाख का लोन मेरे नाम से आ जाए। डेटिंग ऐप्स पर निजी लोगों के अलावा कई ऐसे संगठित गिरोह हैं जो प्यार के नाम पर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इन गैंग्स में फर्जी वकील होते हैं, फर्जी पत्रकार होते हैं और फर्जी पुलिस होती है। एक बार अगर कोई इनके चंगुल में फंस जाए तो ये जीना दुश्वार कर देते हैं। पुलिस ने जब इस गैंग के लोगों को पकड़ा तो पता चला कि ये एक संगठित गैंग है जो डेटिंग ऐप पर ऐसे ही लोगों को अपने जाल में फंसाता है। और गैंग के सरगना का नाम अंकित नहीं बल्कि भारत कश्यप है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले हुए हैं जिसमें डेटिंग ऐप पे उसको बुला लेते हैं दोस्ती करने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, और बाद में पता चलता है कि ये गिरोह था जो उसको लूटने या एक्सटॉर्शन के लिए था। तो इस केस में भी ये द्वारका से लड़का आ गया ये कह के कि दोस्ती करेंगे और बाकी चीज़ें, लेकिन बाद में जैसे ही उन्होंने कपड़े वगैरह उतारे तो उसी समय ये 3-4 लड़के आ गए और उसको कहने लगे, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो उसमें दोनों तरह की चीज़ें होती है, एक्सटॉर्शन भी हो जाता है, रॉबरी भी हो जाती है। अगर वो डर के अपना सब कुछ पैसा वगैरह दे दे तो एक्सटॉर्शन हो गया, और वरना उसको लूट लेते हैं अगर वो रजिस्ट करता है। इनमें से एक लड़का जो अक्यूज्ड में से पिछले साल भी इसी डिस्ट्रिक्ट में गोकुलपुर थाने में एक केस हुआ जिसमें उसने सेम मॉडस ऑपरेंडी की थी और फिर बाद में बेल पे छूट के आके दोबारा किया। इसीलिए हमने इस बार इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सेक्शन लगाए ताकि ये जल्दी से इनको बेल ना मिले और इस तरह के लोग जो बार बार लोगों को डेटिंग ऐप से लूट रहे हैं वो जेल के अंदर है। पुलिस के मुताबिक डेटिंग ऐप के जरिए कई तरीकों से लोगों को फंसाया जाता है। रेप का आरोप लगाकर, किसी रेस्टोरेंट में खाने का लाखों का बिल बनवाकर, अश्लील वीडियो बनाकर, अगवा कर पैसे की डिमांड करना या हनी ट्रैप कर पैसे मांगना। ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में शर्म और समाज की वजह से पीड़ित सामने ही नहीं आते और न ही उन्हें डेटिंग ऐप चलाने वालों से कोई मदद मिल पाती है। पीड़ित शिवम ने लोगों को जागरूक करने के लिए इंस्टाग्राम पर टिंडर एंड ग्राइंडर नाम से एक पेज भी बनाया है जिसमें उसकी तरह कई पीड़ित जुड़े हैं। इस पेज के जरिए शिवम लोगों को जागरूक कर रहा है ताकि वो डेटिंग ऐप पर ऐसे अपराधियों के झांसे में ना आने पाएं। मैंने अपनी स्टोरी शेयर की है। मैं चाहता हूँ कि जो भी ऐसे विक्टिम्स हैं घबराएं ना। अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो भगवान ना करे किसी के साथ हो, तो फिर कम से कम अपनी स्टोरी शेयर करें और मतलब पुलिस थाने में जब तक एफआईआर ना हो आप वहाँ से उठें ना, 100 नंबर पे कॉल करें। तो टिंडर ग्रिंडर विक्टिम के नाम से एक बनाया है ताकि जो इस तरह के विक्टिम हमारे हो जाते हैं शिकार, तो वो इस चीज़ को रिपोर्ट करें ताकि क्रिमिनल्स इसका मिसयूज़ ना करें, फ़ायदा ना उठाएं।
भारत में जो अधिकतर डेटिंग ऐप हैं उनको चलाने वाले विदेश में हैं, इसीलिए ऐप चलाने वालों की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती है। हालांकि तमाम जो विक्टिम्स हैं वो लगातार इन ऐप्स को मेल भी करते हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता है। कानून बहुत स्पष्ट है। ये जो ऐप चलाते हैं ये लोग इंटरमीडियरी की परिभाषा में आते हैं। सेक्शन 2(1)W भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत कानून उन्हें कहता है कि अगर आप ड्यू डिलिजेंस करेंगे, सावधानी बरतेंगे, कानून के प्रावधानों का पालन करेंगे, तब आपकी जिम्मेवारी नहीं होगी। लेकिन अगर आप कानून का उल्लंघन करते हैं तब आपकी पूरी जिम्मेवारी होगी और आपको एज अ को-अक्यूज्ड भी आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अधिकांश केसेस में हम देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म अक्सर पल्ला झाड़ देते हैं। उनको बहुत अच्छा एक आर्ग्यूमेंट मिला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस हुआ था श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने सेक्शन 79 IT एक्ट को अपहोल्ड किया। वो एक गलत मिथ्या देते हैं कि साहब हमको तो संपूर्ण सुरक्षा कवच मिल रखा है और हमारी लायबिलिटी नहीं है। भारत में इंटरनेट पर ये 8 से ज्यादा डेटिंग ऐप हैं। इनमें सबसे ज्यादा यूजर्स बम्बल, टिंडर और ग्राइंडर के हैं। एक आंकड़े पर नजर डालें तो भारत में 3.6% लोग अभी डेटिंग ऐप का प्रयोग कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में डेटिंग ऐप्स का प्रयोग 293% बढ़ा है। साल 2021 में भारत में डेटिंग ऐप का मार्केट साइज 45 करोड़ मिलियन डॉलर था, जो अब बढ़कर 78 करोड़ मिलियन डॉलर का हो गया है। 2027 में ये मार्केट 397 करोड़ मिलियन का हो सकता है, यानी पूरी दुनिया में हम नंबर 2 पर होंगे। 2023 में भारत में 8.2 करोड़ लोगों ने डेटिंग ऐप का इस्तेमाल किया, जो 2027 तक करीब 12 करोड़ हो जाएगा। अभी हम दुनिया में डेटिंग ऐप के इस्तेमाल में 5वें नंबर पर हैं। साफ है कि इसके बढ़ते इस्तेमाल के साथ खतरा भी बढ़ेगा। दोनों बार जो ये ऐप था ये टिंडर ऐप था, जिसमें ये गे बन के और इस तरह से किया। लेकिन हमने देखा है कि जैसे जीवनसाथी.com या इस तरह के जो है उसमें लोग झांसा देते हैं और ये लूट लेते हैं, ये बोल के कि भाई बहुत अच्छे ओहदे पे है, बहुत अच्छा वो उसका प्रोफाइल है, जबकि होता कुछ उल्टा ही है। तो इसमें मेरी आपके माध्यम से यही अपील है कि इन ऐप्स पे जब भी आप दोस्ती करें, जब भी किसी से मिलने जाएं, तो पहले ठोक बजा लें और अवॉइड करें कि किसी अनजान आदमी पे या व्यक्ति पे भरोसा करके उसमें जान तक का भी खतरा हो जाता है कभी कभी। नॉर्मल ऐप्स पर भी आप एक बार अपना रिलेशनशिप बनाएंगे तो जब फिजिकल वर्ल्ड में मीटिंग आती है तो वो मीटिंग अक्सर एक जाल होती है, जहाँ पर आपको मीटिंग के लिए तो बुलाया जाएगा, आप अपने दोस्त, अपने संगनी के साथ मिलने जा रहे हैं, पता लगता है वहाँ कोई और बंदा इंतज़ार कर रहा है आपको किडनैप करने के लिए, आपको विवश करने के लिए, ताकि एक बार आपको आपकी फ्रीडम से वंचित कर दिया जाए तो उसके इवज़ में पैसे लिए जा सके। और चौथी महत्वपूर्ण बात, आज यूज़र्स भी अपना डेटा जानबूझ के गलत दे रहे हैं। तो ये नए प्रकार के केसेस आए हैं। प्यार और दोस्ती के नाम पर फंसाए जाने के बाद लोगों का उबरना आसान नहीं होता। उन्हें आर्थिक चोट तो लगती ही है, मानसिक चोट भी लगती है। हाल ही में दिल्ली के लक्ष्मी नगर और गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जिसमें लड़कियां फर्जी प्रोफाइल बनाकर लड़कों को किसी रेस्टोरेंट में बुलाती थी और फिर वहां रेस्टोरेंट मालिक की मिलीभगत से खाने का लाखों का बिल बनाकर पीड़ितों से पैसे वसूले जाते थे। ये पूरा एक सिंडिकेट था। आजकल ये लोग जो काम करते हैं वो नॉर्मल कॉलिंग नहीं करते हैं, विक्टिम जो ये क्रिमिनल्स हैं ये इंस्टाग्राम कॉल करते हैं, इंस्टाग्राम पे बात करते हैं, इनके जेल से निकलने की स्टोरी, इनसे गिरफ्तार होने की स्टोरी, ये इस चीज़ को हीरो के रूप में पेश करते हैं और मतलब और भी बच्चों लोगों को इनको मिसगाइड करते हैं और इनको कमाने की फुर्सत नहीं, केवल ये क्राइम की में शौक रखते हैं। बहुत ही बुरा हाल है। पुलिस को इस चीज़ की जानकारी है फिर भी कुछ काम नहीं करती। ऐसे हज़ारों बच्चे मैंने देखे कि इस तरह से मतलब कर रहे हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम पोर्टल ने एक्स पर पोस्ट कर डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करने के दौरान सावधानी बरतने के लिए कहा है। ये भी कहा गया है कि अगर आप इस तरह की ठगी का शिकार हुए हैं तो साइबर क्राइम हेल्पलाइन
1930 या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।